प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश परमेश्वर के दास जेसन सैमुअल मुरादाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सभी श्रोतागणों को प्रेम भरा नमस्कार। आज के मगन के लिए यूहन्ना के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 11वां आयत पढ़ना चाहूंगा। उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरे आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। यहां एक व्यक्ति का गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में किया है। वो कहता है, मैं जन्म का अंधा था, मैं देख नहीं सकता था, मैं अंधकारमय जीवन बिताता था, मुझे दुनिया में क्या हो रहा है कोई पता नहीं था। लेकिन मैं ऐसी जगह पर था जहां बैठकर मैं भीख मांगकर अपना गुजारा बिताता था। तब यीशु नाम का व्यक्ति वहां आता है और उसने उनके जीवन में जो कार्य किया है उसका वर्णन हमें वहां देखने के लिए मिलता है। वो व्यक्ति ही स्वयं उसकी गवाही देता है। यीशु नाम व्यक्ति ने उनके जीवन में क्या किया और उन्होंने उसके साथ कुछ काम भी करना था। उस काम को भी उसने जो किया है उसके द्वारा उनको जो रोशनी पाई है उसके बारे में वो वहां गवाही देता है। उसकी गवाही यह है, यीशु ने मिट्टी सानी और मेरे आंख पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। यहां अर्थ यह है, उस व्यक्ति का अंधकारमय जीवन से उसको रोशनी चाहिए था, तो वहां कोई ना कोई उनके जीवन में कार्य करना बहुत जरूरी था और उनको उनमें से एक छुटकारे का प्राप्ति होना जरूरी था। अंधकार से रोशनी पाना एक व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ी इच्छा होती है। जिंदगी भर अंधकार में रहा हुआ वो व्यक्ति अभी के इस पल तक अंधकार में रहा हुआ उस व्यक्ति के जीवन में वो कितना तरस रहा होगा उजियाले को देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए, लेकिन वो कभी देख नहीं पाया क्योंकि वो अंधा है। यहां हम देखते हैं यीशु मसीह उनके जीवन में जब आता है, उनके पास जब आता है, यीशु मसीह जब कार्य उनके जीवन में करता है, उसके अंधकारमय अवस्था दूर हो जाता है और वो एक रोशनी के अनुभव में आता है और वो उजियाला देखने लगता है। उनका जीवन बदल जाता है। वो अंधकार की अवस्था से वो ज्योति की अवस्था में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। हमारे जीवन में उस ज्योति को अनुभव करना बहुत जरूरी है, तभी हमारे जीवन में से वो ज्योति चमकेगा। जो बात हम जानते हैं, जो बात हमें अनुभव होता है, वही हम वर्णन कर सकते हैं, उसी को हम कह सकते हैं। अनजान वस्तुओं का वर्णन हम नहीं कर सकते। जिस चीज को हमने देखा नहीं है उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। वो कैसा है, किस प्रकार होगा और उससे क्या क्या लाभ होगा, ये हम नहीं बता सकते। जिस चीज को हम इस्तेमाल किया है, जिस वस्तु को इस्तेमाल किया है, जिसको हम अनुभव किया है, उसका वर्णन हम कर सकते हैं। यहां ये व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो गवाही देता है कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति के कार्य के द्वारा मैं यहां पर रोशनी पाया हूं। हाँ प्रियजनों, हमारे जीवन का अंधकारमय अवस्था से निकलकर हमें रोशनी को पाना है।
रोशनी को अनुभव करना है, उजियाले पे आना है, तो हमारे जीवन में उस यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। अंधकारमय अवस्था मनुष्य के उस गिरे हुए अवस्था को दिखाता है, जो परमेश्वर की नजर में मनुष्य सब उसका वचन का उल्लंघन कर कर इस दुनिया में पापी ठहर चुके हैं। सरल तरीके से कहा जाए, पाप का मतलब यह है परमेश्वर का वचन का उल्लंघन कर कर परमेश्वर से दूर चला जाना। उस अनुभव से हमें वापस आना है, तो हमें यहां पश्चाताप कर कर उस परमेश्वर के पास वापस जाना है और उन्हें स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया और वो हम सबके मानव जाति के पाप और अधर्म को अपने ऊपर लेकर कालवरी की क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो गया। वो गाड़ा गया, मृत्युंजय होकर तीसरे दिन जी उठा और वो आज जीवित परमेश्वर है। उसने वायदा किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसने ये भी कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा, तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा। उसका आगमन बहुत निकट है प्रियो, इसलिए हमारे जीवन को उसके हाथ में सौंप दीजिए। उसके लिए हमें एक छोटी सी प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना ये है कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरा प्रभु है, आप मेरा रक्षक है, आप मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पाप और अधर्म को अपने ऊपर लेकर उस कालवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। आप जीवित परमेश्वर है। इस बात को मैं जब विश्वास करूंगा अपने दिल से और हृदय में उसको स्वीकार करूंगा, हम उसके संतान बन जाएंगे और उसके बाद हमारा पाप की अवस्था से हमें छुटकारा मिलकर प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, उस ज्योति के संतान हम बनेंगे और हम उसके संतान बनकर, उसके अनुयायी होकर, उसके संतान होकर इस दुनिया में जीवन बिता सकते हैं। प्रियो, आप लोगों ने ये संदेश को सुना है, अपने जीवन को परखिए। यदि प्रभु को आपने स्वीकार नहीं किया है, आज वो शुभ दिन है, आज वो शुभ अवसर है, आप उसको अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन को धन्य करिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।